Hello everyone, welcome to Emils. I am Priyanka Sharma. Today's our chapter is Matter in our surrounding. Students, in our previous class we have learned about three states of matter: solid, liquid and gas. Today's our topic is matter change its state. Students, we all know that water can exist in three states of matter. वाटर थ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. एंड इन टुडेज टॉपिक वी लर्न हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स. मैटर कैसे अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसे आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. तो इसके लिए आज हम टू मेथड्स पढ़ेंगे. फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकेंड बाय चेंजिंग pressure. So first is by changing temperature. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. जैसे ही हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मीन्स उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with great speed. जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी बिल्कुल ग्रेट स्पीड से. When the particles get energy, the force of attraction become weaker. जैसे ही पार्टिकल्स एनर्जी गेट करते हैं, एनर्जी लेते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, और वो अपनी पोजीशन को, फिक्स पोजीशन को छोड़ दें स्टार्ट कर देते हैं एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और बिल्कुल फ्रीली मूव करने लग जाते हैं. मीन्स जैसे ही पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, उन्हें काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग तेज स्पीड से वाइब्रेट होने लग जाते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड बिल्कुल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में रहता है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं. लेकिन जैसे ही इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और बिल्कुल तेज स्पीड से अपनी जगह को, अपनी स्पेस को जिसमें वो बंधे रहते हैं, उसे छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं. अब एक स्टेज ऐसी आती है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. अब एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड पे, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. For example, the melting point of ice is 273.15 Kelvin. Means ice 273.15 Kelvin टेम्परेचर पर मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. This process is also known as fusion. Means सॉलिड का वाटर में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस है, इसे हम फ्यूजन भी कहते हैं. अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, मीन्स आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर, अब हम इस वाटर में और हीट सप्लाई करते हैं, मीन्स उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. अब पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से फास्टली अपना जो मूविंग स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स आपने देखा अभी जब हमने सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो पार्टिकल्स ने अपनी स्पीड बढ़ा के दूर हो गए थोड़ा सा, और किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं. हम इसी वाटर में और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, तो क्या होगा, अब इन पार्टिकल्स को और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. काइनेटिक एनर्जी मिलने से पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ब्रेक हो जाता है, वीक हो जाता है. अब पार्टिकल्स और तेज़ी स्पीड से मूविंग करने लग जाते हैं. तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर आकर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग
एट दैट atmospheric प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन, मीन्स वाटर 373 केल्विन पर जाकर गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सॉलिड को जब हमने हीट दी तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने जब लिक्विड स्टेट में हीट दी है तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो इन तीनों को आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है। जैसे आप देखिए सॉलिड, जैसे आइस है इसका एग्जाम्पल, एंड इसको जब हीट दी गई है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी मिलने से इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो गए हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस की, उसमें हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा दूर होते हैं और गैस के बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो जब हमने सॉलिड को टेम्परेचर दिया, उसको हीट दी, तो वो थोड़े से पार्टिकल जो उसके बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे वो दूर हो गए थोड़े से, और वो कौन सी स्टेज पे पहुंच गए हैं, लिक्विड पे। तो इस टाइम हम कह सकते हैं कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। अब हमने लिक्विड मीन्स वाटर को हमने और ज़्यादा हीट दी है और ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो उसके जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो जो गैस, वो जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई है। मीन्स लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा दूर हो गए और वो किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, गैस स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब इनको आपस में हम इंटरचेंज भी किया कर सकते हैं, जैसे सॉलिड को हमने लिक्विड में, लिक्विड को गैस में किया है। अब हम इसी तरीके से गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप गैस को जब हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम लिक्विड को थोड़ा ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा है वाटर को जब हम ठंडा करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर से हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बाय चेंजिंग प्रेशर। अभी हमने टेम्परेचर से इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस पढ़ा है, इसी तरीके से हम प्रेशर चेंज करके भी गैस, लिक्विड और सॉलिड को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम गैस में प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल जो बिल्कुल दूर दूर होते हैं वो प्रेशर बढ़ाने से थोड़े पास आ जाते हैं, और थोड़ा पास आने से जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है, लिक्विड की होती है। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम लिक्विड पे और ज़्यादा, लिक्विड पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं वो बिल्कुल पास आ जाते हैं, और जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज पैक्ड रहते हैं, पास रहते हैं। तो इस तरीके से हम प्रेशर को चेंज करके गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, पार्टिकल्स विल कम क्लोजर। जैसे ही हमने गैस पे प्रेशर लगाया और क्या हो गया, गैस कंप्रेस हो गई है। हमने पढ़ा था गैस की जो क्वालिटी होती है, जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। तो गैस अच्छे से कंप्रेसिबल हो सकती है और उससे पार्टिकल जो हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं उसके। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने लाइटर देखा होगा, जिससे कि जो सिगरेट्स वगैरह जो पीते हैं वो जो लाइटर यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए, तो वो आपने देखा होगा उसके अंदर लिक्विड गैस फिल होती है, वो इसी तरीके से प्रेशराइज करके प्रेशर से ही फिल की जाती है। देखिए अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा जो सॉलिड CO2 होती है, इट्स स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 वैसे तो क्या होती है, गैस होती है, ठीक है, लेकिन उसको अंडर हाई प्रेशर, उसको बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल के उसको सॉलिड CO2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट। अब अगर हम ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम उसके प्रेशर को कम कर दें, मीन्स अगर हमने सॉलिड को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो वो क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई है, और किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो गई है। अब यदि हम उस प्रेशर को कम कर दें और धीरे धीरे उस प्रेशर को हटाते हैं तो जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, गैस स्टेट में, विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगी।
तो दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसको ड्राई आइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लिक्विड में चेंज नहीं होती है, ये सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में चेंज होती है। तो हम देखते हैं कि जब हम ड्राई आइस सॉलिड CO2 को जब हम किसी सरफेस पर रखते हैं तो उसको एज अ आइस उसे वेट होना चाहिए था, लेकिन वो वेट नहीं होती, वो सरफेस वेट नहीं होगी क्योंकि सॉलिड जो CO2 है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हुए वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस।